जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बाबा ने कल ही वेंसडे को शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करने को बोला था। मैं कर नहीं सकी। मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा से। कल का दिन मॉर्निंग का थोड़ा भारी था क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि 3 दिन भारी होंगे। कोल्ड कफ से परेशान हूँ, काफी दिन हो गए। पिछले सत्संग में भी मैं बोली थी कि अंकल जी से बातचीत बंद थी, लेकिन ट्यूसडे की इवनिंग में अंकल जी के ऑफिस के 2 फ्रेंड आए और मेरे कजन सिस्टर आई थी। मैं ड्राइंग रूम में बात कर रही थी, वहां भी गुरुजी की संगत वो भी गुरुजी की संगत है। उसी टाइम अंकल जी अचानक आ गए और अपने फ्रेंड के सामने मुझे बोले कि मेरे फ्रेंड हैं, इनके लिए कॉफी लाओ। और मैं जल्दी से गेस्ट के स्वागत में लग गई और अंकल जी से बात करने लगी। मेरी बेटी आंटी पर भी मुझे लगता है कि बाबा की मेहर है। जब भी मैं अपसेट होती हूँ, वो बड़ी बनकर मुझे गाइड करती है। उनसे अपने पापा की अच्छी और बुरी दोनों बातों को रखकर मुझे समझाया कि मैं उनको माफ कर दूं और उनसे बात करूं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बाबा से मैंने बहुत ही गुहार की थी कि सब ठीक हो जाए। बाबा की कृपा अपरंपार है। उनके मैसेज में आया था कि एक टाइम ऐसा आएगा बेटी कि शुक्राना करते करते तू थक जाएगी। नए नए मिरेकल्स होते हैं और बाबा फिर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देते हैं और एक लेसन देकर हमें सिखाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। मैं नहीं जानती कि अगला कितना हमारा कष्ट है, लेकिन गुरुजी हमेशा हमें लेसन से सिखाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। हर दिन बाबा कुछ ना कुछ नया करते हैं और सत्संग सुनवा कर गाइड भी करते हैं, पल पल हाथ पकड़कर काम करवाते हैं। उनकी बेटी शरीर और आत्मा से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी हर पल गुरुजी मुझे सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी के कारण बहुत ही ज्यादा परेशानियां हैं, लेकिन बाबा हर टाइम साथ देते हैं। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार तो बाबा गुस्सा करते हैं और मैं बहुत डर जाती हूँ कि बाबा नाराज हो गए। गुरुजी के सिवा कोई सच्चा प्यार केयर नहीं करता, जिसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। चाहे मन हो ना हो, लेकिन निरंतर बाबा मेरे अंदर समा चुके हैं। मैं डूबी रहती हूँ उनके गुणगान में। ना जाने इतना अंदर से जो गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं वो कैसे मेरे अंदर आ रहा है। घर का काम करती जाती हूँ और बाबा की मेहर इतनी है कि बाबा बोलते हैं कि जब मैं हाथ पकड़ लेता हूं तो सब कुछ मेरी हाजिरी में ही होता है। हम कुछ नहीं करते, बल्कि सबको हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो गुरुजी ही करते हैं। अपने बच्चों पर इतनी मेहर करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी आप ऐसे ही अपने सारे संगत परिवार पर अपना प्यार लुटाते हैं और सारे संसार को बाबा एक ही टाइम पर सबके उधार कृपा मेहर करते रहते हैं। चाहे उनके बच्चे उनके लिए करें ना करें, बस बच्चों का और उनके परिवार का कल्याण कैसे होगा, कैसे कष्ट कटेंगे, सत्संग प्रस्तुत करके सबके बड़ी बड़ी बीमारियां और बुरे बुरे कर्मों को गुरुजी कटवा देते हैं। कई बार तो हमारे ऐसे कर्म होते हैं जो गुरुजी ड्रीम में ही कटवा देते हैं। संगत जी, हम
जो कुछ भी करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मर्जी से ही कर पाते हैं। हमारे अंदर जो पावर आती है वो गुरुजी की मेहर से आती है। हम तो बाबा की सिर्फ एक कठपुतली हैं। जो भी उपाय वो बताते हैं और जो भी मार्गदर्शन हमें वो देते हैं, वो सब गुरुजी ही हमसे करवाते हैं। हमारा और हमारे परिवार की हर एक प्रॉब्लम गुरुजी दूर करते हैं। बच्चों की लाइफ सेट हो या पति बच्चों की उम्र लंबी हो, बस दिन रात हम सब उनका अच्छा हो, बाबा के चरणों में हम सब लगे होते हैं कि बाबा सब ठीक कर दें प्लीज। और बाबा सबके सही प्रॉब्लम सबको प्रॉब्लम से बाहर निकाल देना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं हस्बैंड अंकल की लाइफ से रिलेटेड। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुन और उपाय कर, निवारण तुझे इस सत्संग में ही मिलेगा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा है कि मंदिर में गुड़ और लड्डू का भोग चढ़ाने के लिए बोला है। और संगत जी मैं वो भी कर रही हूँ। जो कुछ भी अगर कोई कष्ट है प्रॉब्लम है, गुरुजी आपने ही खत्म करनी है। गुरुजी ने मुझे बताया है कि अंकल पर हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे और 7 पान के पत्ते पर सिंदूर लगाकर 7 बार उन पे वार कर मंत्र जाप करते हुए हनुमान जी के चरणों में रखना है। अगर अगर जल प्रवाह हो सके तो उसे जल प्रवाह कर देना है। 1.25 गुड़ हस्बैंड अंकल के नाम से चढ़ाना है और सेम मुझे अपने लिए भी यही उपाय अगले मंगलवार को करना है। अभी इतना ही किया है। बाबा ने भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए बोला है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा जल घर पर लाकर उसे छिड़कना है। इससे जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। और बच्चों को जल पिलाकर तिलक उसी जल से करना है। ये करने के लिए बाबा ने मुझे बोला है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने उपाय हैं कि जैसे जैसे मैं करूंगी, मैं वैसे वैसे आपके साथ सत्संग भी प्रस्तुत करूंगी। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा परिवार हर टाइम सुरक्षित रहे, कोई बाधा उनके जीवन में ना आए। इधर हम सब अपने परिवार को बच्चों में लगे होते हैं और बाबा के सहारे, और उधर बाबा अकेले सारा संसार के बच्चों और भक्तों का कल्याण करते हैं। मेरे सभी बच्चे खुश रहें, आबाद रहें। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक और सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है वो भी। गुरुजी नया साल सबकी लाइफ में खुशियां भरा लेकर आए, सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, सबकी दुख परेशानियों को कम करें, हर बाधा तकलीफ कष्टों से सभी संगत परिवार और सभी जगत के प्राणियों का कल्याण करें। यही मेरी अंतर आत्मा की अरदास है। संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, बाबा ने बार बार एक मैसेज को भेजा है। मैसेज इस प्रकार से है कि आंटी तेरे परिवार के एक सदस्य पर अकाल मृत्यु का योग है और दरवाजे पर यमराज खड़ा है। सत्संग को अनदेखा ना कर, नहीं तो तू रोएगी और फिर पछतावा होगा। मृत्यु तो 100% होगी ही होगी। सत्संग सुन और एक उपाय कर, इसको करने के बाद ग्रह शांत हो जाएंगे। बाबा मेरी आपसे आपके चरणों में गिरकर यही अरदास है कि जो भी होने वाला है, किसी की लाइफ खतरे में है तो आप बचा लो। हम मनुष्य कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उपाय ही कर सकते हैं, सिमरन जाप अरदास सिर्फ यही कर सकते हैं, गुहार ही कर सकते हैं बाबा आपके आगे। बाबा सबकी जान बचा लो। मेरे गुरुजी आपने अपने चरणों से जोड़ लिया है तो ये सब कुछ आप देख लो, क्योंकि हम छोटी सी जीव हैं, किस किस चीजों से लड़ सकते हैं। सत्संग में बहुत अलग अलग उपाय बताते हैं जिसमें मुझे थोड़ा ही समझ आता है। गुरुजी उपाय फिर बताते हैं जो समझ सकूं, और बाबा मैं 7 शुक्राना समझ पाई और मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
प्लीज गुरुपा आप थोप डालें। ये आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटी को गाइड करें। आपकी रहमत, आपकी मेहर ही सब ठीक कर सकती है। बाबा आपने एक उपाय कल बताया कि मुझ पर 3 दिन भारी हैं और जो लाइफ बेरंग है वो अच्छी होगी और कर्ज कट जाएंगे। मैंने थर्सडे को संध्या पूजन के दौरान एक मोली बाबा के चरणों में 11 बार जाप करके उनको अपने सीधे हाथ पर राइट हैंड में कलाई पर बांध लिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। दूसरा कि मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर है कि हार्ट संबंधित उपाय ट्यूसडे को हनुमान जी के आगे 1.25 किलो गुड़ और लड्डू का भोग लगाना है और 7 पान के पत्तों पर सिंदूर लगाना है और अपने सर पर 7 बार वार कर मैं सिंदूर लगाया और 7 बार वार कर मंत्र जाप करके हनुमान जी के आगे उसे चढ़ा दिया और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, ब्लैक मैजिक है, सब आप खत्म कर दो और लड्डू का भोग भी चढ़ाया। कुछ उपाय मैंने अपने लिए भी किए हैं, कुछ हस्बैंड अंकल के लिए किए हैं और फिर ट्यूसडे अपने पर भी सेम यही किया। 3 या 5 मंगलवार गुरुजी ने बोला है करने के लिए। बाबा से फिर से अरदास है कि बाबा जो भी करवा रहे हैं सब ठीक हो और मैं उपाय भी ठीक से कर पाऊं, क्योंकि हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, कुछ तो भूल भी जाते हैं और सब कुछ करवा कर आपने ही हमें बचाना है इन सभी प्रॉब्लम से। सब इंतजाम भी आपने ही करने हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तीसरा शुक्राना बाबा ने मंडे और कोई दिन शिवलिंग पर जल अर्पण के लिए बोला है और उसके बाद ये भी बोला है कि वो घर लाना है, छिड़काव करना है उसका। शुक्राना गुरुजी, आप जो भी करवा रहे हो हर एक चीज के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी कुछ बात से अंकल जी नाराज हो गए थे और घर में किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। मैंने बाबा को बार बार बोला कि आप सब ठीक कर दो। संगत जी, 3-4 दिन मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रही और बार बार रोना आ रहा था। उसी दौरान बड़े मंदिर भी मंडे को गई थी। बाबा ने ब्लेसिंग्स दी और अंकल जी 2 दिनों से मुझसे बात करने लगे और कल से बच्चों से भी बात करने लगे। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में कुछ सामान की जरूरत पड़ती रहती है, सब कुछ अंकल जी ही मंगवाते हैं और अंकल जी हम सब को खुश करने के लिए हमारी जरूरतों के सामान मंगवा देते हैं, बल्कि ये सब बाबा की ही मेहर है। बाबा ने उनकी सोच को बदला और वो सबकी केयर कर रहे हैं। हम सब भी उनको माफ कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सबको माफ कर दें, किसी को मत कोस, ना ही किसी को जाकर कुछ उल्टा पुल्टा बोल। शांत रह, सब ठीक मैं कर दूंगा, क्योंकि ये घर बाबा का है और बाबा सबके मालिक हैं, पिता परमेश्वर हैं। हमें उनकी ही छत्र छाया में रहना है। शुक्राना बाबा, आप जो भी हमसे करवा रहे हैं हर एक चीज के लिए शुक्राना। हमारे कष्टों को कटवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम नहीं जानते कि हमारे ऐसे कौन से कष्ट हैं, कितने टाइम से गुरुजी वो कष्ट हमारे कटवा रहे हैं और अपने ऊपर ले रहे हैं कष्टों को, और हमारी जो भी तकलीफें हैं वो गुरुजी खुद सहन कर रहे हैं, चाहे बच्चों से संबंधित हो या फिर मेरे मेरे अंकल जी किसी से भी संबंधित हो। गुरुजी किस तरह से वो कष्टों को काट रहे हैं। गुरुजी आपका हर एक श्वास के लिए शुक्राना। चाहे गुरुजी की संगत उनके लिए कुछ करे ना करे, लेकिन हमारे पिता, हमारे जो गुरुजी हैं वो किस तरह से उनको खुशियां देते हैं, हर दुख को हर परेशानी को किस तरह से खत्म कर देते हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी देहा मेहर रखने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना।
गुरुजी ने कहा है कि तू सत्संग सुना कर, जाप किया कर, तिलक लगाया कर, सिमरन किया कर, शिव चालीसा पढ़ा कर, जपजी साहिब का पाठ कर, सुखमनी साहिब का पाठ कर, हनुमान चालीसा कर। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि गौ माता को वीरवार को गुड़ रोटी खिलाना है। सभी काम गुरुजी ही करवा रहे हैं। उनकी संगत, परिवार और उनके भक्तों के कष्टों से सबको निजात मिले और 100% आराम हो रहा है। बस बाबा को, अपने को जब हाथ पकड़ाया है तो बाबा ही सबका उद्धार कर रहे हैं। आप सब बाबा की नियामत और रहमत पर ही आश्रित हैं। सारा जगत उनका है, वही आदि है और वही अंत है। सब में बाबा ही विराजमान है, हर जीव में विराजमान है और सभी पाप और मोक्ष उनका ही चरणों में करते हैं। और तुम संसार से मुक्ति तुम्हें मिलती है। बाबा ही हर मनुष्य की आत्मा को प्यूरिफाई करके संसार से मोक्ष देते हैं। संगत जी, हमसे रोज न जाने कितनी ही गलतियां होती हैं, इसलिए संगत जी हम सभी को हमारी गलतियों के लिए, पाप के लिए, अपराध के लिए गुरु जी से क्षमा मांगनी चाहिए और हमेशा हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी ने जो भी दिया हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, गुरुजी ने ही शुक्राना करना भी सिखाया है और गुरुजी ने हमें बताया है कि तुम्हारे मंदिर में मैं साक्षात विराजमान हूँ। हम सबको वो देख रहे हैं। सही गलत का सुधार भी वही हमसे करवाते हैं। हम जो नहीं करना आता वो सभी काम को हाथ पकड़कर वो करवा देते हैं। हमें पता भी नहीं होता। हम बाबा को निरंतर मन में रखते हैं और बाबा अपने काम करवाते रहते हैं। किसको क्या करना है, क्या सोचना है, आगे क्या होगा, सब कुछ गुरुजी की देख रेख में ही होता है। जब से गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, गुरुजी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ना जाने इतने बरसों बाद 2023 में बाबा ने हाथ पकड़ लिया और कष्टों और परेशानियों से निकालकर नई लाइफ ब्लेस कर दी और एक नए उत्साह और उमंग की लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। और ना जाने कौन सा कार्य के लिए मुझे चुना है, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। बाबा हम सबको क्यों चुनते हैं ये वही जानते हैं कि हम ना जाने किस जन्म में क्या उनसे मांगा है और क्या बचा हुआ है। ये सब हम सभी संगत से करवाने आते हैं और बस बाबा अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उनका कल्याण करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना अपने प्यारे गुरुजी के लिए कर रही हूँ। शुक्राना करने में छोटा सा वर्ड है, पर शुक्राना करने से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी अमृत वेला करवाने के लिए। शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी लाइफ के लिए। संगत जी, ये मैंने खुद फील किया है कि शुक्राना करने से मेरी लाइफ ही नहीं, मेरी सोच भी काफी चेंज हो गई है। अब गुरुजी ने इतना बिजी कर दिया है कि किसी के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं होता। संगत जी, मैं आप सबको एक ही बात बोलूंगी कि अपनी लाइफ को गुरुजी को सरेंडर कर दो। जो करेंगे वही करेंगे। हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो किस बात की टेंशन लेनी। मैं पहले यही सोचती रहती थी कि इसकी लाइफ में तो सब कुछ है, ये कितना लकी है, वो कितना लकी है। मैं हमेशा ऐसा सोचती थी,
पर अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना कर्म है, उनके हिसाब से ही मिलता है। अब जो है, जितना भी है, बहुत खुशी है उसमें और अब कुछ चाहिए भी नहीं बिकॉज़ गुरुजी हमारे साथ, हमारे प्यारे गुरुजी हैं। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि मेरी सुबह और मेरी रात सिर्फ गुरुजी के नाम से होती है। मैंने गुरुजी को अपना पिता, भाई, दोस्त सब कुछ माना है और गुरुजी ने हर रिश्ते से मेरी हेल्प की है। इतनी हेल्प तो कोई नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में जो भी होता है, हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए प्रे कर सकते हैं, पर गुरुजी उन सब को पूरा करते हैं। संगत जी, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती थी। हस्बैंड ने कुछ बोला, आगे मैं बोलती थी तो लड़ाई बढ़ जाती थी। पर अगर अब कुछ हस्बैंड कुछ कहते भी हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ और मन में गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। अभी 7 बार भी मंत्र जाप नहीं होता, हस्बैंड चुप हो जाते हैं। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। वैसे तो उस दिन से आज तक मेरी बार-बार लड़ाई हुई है हस्बैंड से और वो भी मैं अब नेक्स्ट डे बात कर लेती हूँ। मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको कि गुरुजी ने बहुत चेंज कर दिया है। अब लगता है कि क्या रखा है लड़ाई में। अगर सास ने, हस्बैंड ने या किसी और ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ? हमने बस चुप रहना है और गुरुजी को याद करना है। देखना सामने वाला भी सोचेगा कि इसको फर्क तो पड़ता नहीं। धीरे-धीरे वो भी बोलना बंद हो जाएगा। जो भी लेडीज संगत है उन सबको यही कहूंगी कि आप भी अपनी लाइफ में यही करो बस। हम लेडीज बहुत स्पेशल हैं भगवान के लिए। हमें बहुत कुछ दिया है, अपनी लाइफ को रोने में मत निकालो, सब गुरुजी पर छोड़ दो और सब कुछ गुरुजी के भरोसे ही होना है। जब भी हस्बैंड कुछ बोले, गुरुजी का जाप शुरू कर दो, बस हस्बैंड चुप हो जाएंगे। मैं आप संगत को एक बात और बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वालों को नहीं। ऐसा कभी खुश नहीं रह पाओगे। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हर एक चीज के लिए हमें गुरुजी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना चाहिए। अगर हमेशा हम गलत सोचेंगे, आगे से हर किसी को जवाब देंगे या यही सोचते रहेंगे गुरुजी कर नहीं रहे, कुछ तो वैसे भी कुछ नहीं होना। बस अपनी लाइफ अच्छे से जियो, गुरुजी का नाम सिमरन करो, हमेशा खुश रहो, किसी का बुरा नहीं सोचो। देखना लाइफ कैसी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगी, पर पता नहीं आज सुबह से माइंड में ये सब चल रहा था कि शेयर करना है। क्या पता गुरुजी ही करवाना चाहते हैं किसी के लिए, वो भी गुरुजी ही जानते हैं। हम तो बहुत लकी हैं जो हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने 5 थर्सडे शुक्राने के लिए बोला है। गुरुजी के लिए क्या ही बोलूं, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है। गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, बहुत खुश रहने लगी हूँ। कहीं मैंने पढ़ा था कि खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए और आज मैं ये बात कह सकती हूँ, मैं बिना बात के भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है। गुरुजी मेरी छोटी से छोटी बात सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। मैं आज की बात ही बताऊं, आज 9 जनवरी है। मैं सुबह ऑफिस पहुंची और मेरे डेस्क पर गुरुजी का स्वरूप है। मैंने गुरुजी को माथा टेका और कहा कि मेरा कई दिन से काम पेंडिंग चल रहा है, आज काम पूरा करना है, मेरी हेल्प करना। और मैंने कहा कि काश मेरे सर कल लीव ले लें, तो मैं भी ले लूंगी। एक्चुअली सिस्टर इन लॉ आए हुए हैं और सैटरडे को हॉलीडे है, तो 3 दिन की लीव हो जाएगी। सर आए और 1 घंटे बाद मुझे बोला कि मेरी कल की लीव निकाल दो। जब सर ने बोला तो मैं एकदम से शॉक हो गई। गुरुजी को देखकर स्माइल कर रही थी। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को इतना कुछ देने के लिए। मैं सिर्फ गुरुजी को बोलती हूँ या मन में सोचती हूँ और गुरुजी वही कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना।
जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पास से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग करने में बस आदत डालनी है। गुरु जी आज कह रहे हैं कि तुमसे मिलने आऊंगा। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम यहाँ अहमदाबाद में पतंजलि स्टोर गए। जनरली हम आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रेफर करते हैं। आज पतंजलि स्टोर में जो वैद्य थे, उनको हम पहली बार मिले, लेकिन वो हमारे बारे में इतना कुछ बताने लगे जैसे हमें कब से वो जानते हैं। और दवाई हम कुछ ले रहे थे, ऑलरेडी वो ही लिखी। हंस के बात करना, पहले तो मैंने कैजुअल ही लिया। अभी बस दवाई ले रही थी और वैद्य याद आए और अचानक गुरुजी की बात की कि तुझसे मिलने आऊंगा। शायद वो गुरुजी ही थे। हमें इतनी चीजों पर गाइड कर रहे थे और आगे के लिए भी समझाने लगे। ऐसा तो गुरुजी ही कर सकते हैं, कोई अजनबी नहीं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद एक बात तो समझ में आई कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हमेशा शुक्राना करो। हम नहीं जानते ना जाने कहां से गुरुजी हमें बचा के यहाँ तक लाए हैं। मेरे अंकल जी को 2 दिन से बुखार हो रहा था गले की वजह से। लास्ट टाइम अगस्त में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस समय हम लोग दिल्ली में रहते थे। पूरा नेक्सस था और अपना तो डॉक्टर मिलना सब इजी। अब अहमदाबाद में हम देख रहे थे कि क्या करें। यहाँ आज तक आयुर्वेदिक दवाई से फर्क पड़ता नहीं दिखा, तो हम एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया। और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में काफी सारी डबल ब्लेसिंग्स मिली, जैसे कि 55, 66, 77, 88, 444 की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। मैं सोच रही थी कि अगर तबीयत का खराब होना इस ब्लेसिंग, तो ना जाने हमारे कर्मों में क्या लिखा है जो काट दिया गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना। इतने दिन से एम्बुलेंस की आवाज आती है तो मैं डर जाती हूँ। मन में बस दुआ निकलती है कि जो भी हो उस एम्बुलेंस में उसका ख्याल रखना गुरुजी। मेरे अपनों को कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े, उनकी सलामती की दुआ करती हूँ। गुरुजी आप बस हमेशा अंग संग रहना, हमेशा हमारे साथ रहना। संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। गुरुजी जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टीचर हैं जो आपको कभी फेल नहीं होने देंगे। ये टेस्ट भी खुद लेते हैं और ब्लेस करके पास भी कर देते हैं। गुरुजी मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे नहीं पता सब कैसे मैनेज होगा। आप जो कर रहे हो, मैं सिर्फ आपके हाथों की एक कठपुतली बन के करती जा रही हूँ। अब मैं भी आपकी, हार भी आपकी, जीत भी आपकी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसका मतलब तो था कि अब समझ में आया, जब आप अपनी पहचान भूलकर सब प्रभु पर छोड़कर आगे बढ़ो तो ना पाप उनका ना पुण्य। जब सब प्रभु का है तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी आप हमेशा साथ रहना। आपका आज मैसेज आया कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, तुम सब कुछ कर सकते हो। गुरुजी अपने से ज्यादा आप पर विश्वास है। आप साथ हो तो सब कुछ मुमकिन है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुजी खुद को आपसे जोड़ लिया है, फिर सब कुछ आप पर छोड़ दिया। आप हो तो सब अपने आप हो जाएगा। आप हो तो मेरी आंखों में भी सपने हैं। आपने कहा है कि ऊंचे सपने देखा कर, तेरे सपने सच होने का समय आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता मेरे भाग्य में क्या है, लेकिन जो भी है आप लिख रहे हो तो अच्छा ही होगा।
आप सब कुछ कर सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।